श्रव्य सारी बात सुनकर मन ही मन बोली, ये इंसान मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता, चाहता तभी तो हमेशा मुझे अपने पास रखने का ऑर्डर मिला है, कोई न, मैं मेरा काम करूंगी बस। ऐसा श्रव्य खुद से बोलकर वापस से सिद्धांत के केबिन में आई। श्रव्य पूरे एटीट्यूड के साथ आकर बोली, मेरा काम मुझे बता दिया गया है, तो क्या अब मुझे आगे की जानकारी के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन डायरी मिलेगी जिससे मैं सारी जानकारी रख सकूं? रिदम ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आंखों को घुमाकर बिना उसको देखे बोला, तुमको मेरी डिटेल डायरी मिल जाएगी, उससे पहले तुम मेरे लंदन वाली क्लाइंट की कुछ फाइल है जो स्टोर रूम में है, जाकर उनको लेके आओ, उनको डिटेल चाहिए मुझे, और उन सारी फाइल को मुझे ऑफिस बंद होने से कह के मेरी टेबल पे देखना है। लंदन का नाम सिद्धांत की जुबान पे आते ही श्रव्य कहीं खोसी गई, अचानक ही उसकी आंखों के आगे वो सीन घूम गया। श्रव्य सिद्धांत के एक दूजे की बाहों में बांधे डाले हुए डांस कर रहे हैं। श्रव्य ने आज रेड कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही है। सिद्धांत बात करते करते बोलता है, लगता है आज तो लंदन के सारे लोगों के दिलों से बिजली गिरने वाली है। श्रव्य सिद्धांत की बात पे मुस्कुराकर मुंह फेर लेती है। सिद्धांत श्रव्य थोड़ी देर वो खड़े होकर डांस करते हैं। श्रव्य और सिद्धांत दोनों डांस करते करते भी काफी पास थे। डांस करने के बाद वो दोनों पास में खड़े हो जाते हैं जहां सिद्धांत अपने साथ के कुछ लोगों से बात करता है। बात करते करते भी सिद्धांत श्रव्य का हाथ थामे रहता है। सिद्धांत का पूरा ध्यान इस टाइम अपने दोस्तों से बात करने में था। श्रव्य को वहां खड़े खड़े अच्छा नहीं लगता है। वो अंदर ही अंदर खुद से बोलती है, मैं यहाँ आई ही क्यों जब इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, तो उसे हर जगह अपनी बिजनेस की ही बातें करनी होती है, तो मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से, ऐसा वो मन में ही सोच रही थी। तभी कुछ आवाज उसके कानों में पड़ी, Hey beautiful lady looking so pretty and hot. In this red dress you looking red hot chilly. और इतना कहते ही वो इंसान सामने वाले को देखती है। ये रॉबर्ट था जो सिद्धांत का नॉर्मल दोस्त था। वो श्रव्य की खूबसूरती को अपनी ललचाई नजरें देखकर बोला। श्रव्य उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। वो सामने सिद्धांत को देखती है जो चुपचाप खड़ा सामने वाले को देख रहा। उसके चेहरे पे इस टाइम कली भाव नहीं थे। रॉबर्ट फिर से बोला, हे ब्यूटीफुल लेडी कैन भी डांस विद एच अदर। श्रव्या के ना करने से पहले ही रॉबर्ट श्रव्या का हाथ पकड़कर अपने साथ डीजे फ्लो ले जाता है। श्रव्या न चाहते हुए भी उसके साथ डांस करने लग जाती है। रॉबर्ट के हाथ श्रव्य की कमर पे थे। हालांकि रॉबर्ट कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, वो बहुत ही आदर के साथ डांस कर रहा था। फिर भी श्रव्य को अच्छा नहीं लगता है। वो अंदर से परेशान होकर जल्दी में डीजे फ्लो से उतरकर उस पार्टी हॉल से निकलकर बाहर चली जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो बहुत जल्दी में वहां से जाती है। उसका जाता देख सिद्धांत भी उसके पीछे आता है। श्रव्य एक बेंच के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों की कोरों से आंसू बह रहे होते हैं, पर सिद्धांत को आया देख वो अपने आंसू पोंछ लेती है। सिद्धांत उसके पीछे आकर बहुत ही आदर और अपनेपन से बोला, तुम ठीक हो? श्रव्य अपनी भारी आंखों से उसको देखती है और बोली, मुझे घर जाना है, घर चलो। सिद्धांत ने बहुत आराम से कहा, क्या हुआ, कोई दिक्कत क्या? रॉबर्ट ने डांस करते टाइम कुछ कहा? श्रव्य रोते हुए बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घर जाना है, चलो घर, नहीं तो मुझे अकेले जाना है। सिद्धांत उसकी आंखों में आंसू देखकर बेचैन होकर बोला, ठीक है। और इतना कह के रोती हुई श्रव्या को देख उसकी आंखों में आंसू देख सिद्धांत को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर अभी वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप उसे लेके घर आ गया था। श्रव्य घर आकर सीधा भागकर अपने रूम में आ गई थी। श्रव्य को इस तरह भागता देख सिद्धांत उसके पीछे गया और पीछे से ही उसके करीब आकर उसको अपने आलिंगन में भरकर बोला, क्या हुआ है, अब तो बताओ। श्रव्य दुखी होकर बोली, तुमको अभी भी समझ नहीं आया सीड? तुम अभी भी चीजों से अनजान बनकर मुझसे पूछ रहे हो आखिर? और लोगों को मेरी तारीफ करना आता हुआ और लोगों को मेरे साथ डांस करना भी सही है, और तुम खुद आखिर किस लिए लेके आए हो तुम मुझे मेरी बुआ माँ के यहाँ से? सिर्फ एक सोफिस के लिए जिसे सजा कर रख दो, जिसको और लोग देखकर तारीफ कर सके और लोग उसको छू सके और लोगों उसे नजर भर के देख सके। और तुम खुद, तुम तो सिर्फ ये सब नज़ारा खड़े होकर देखते रहना, तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना? तुम जब प्यार ही नहीं है तो क्यों
मुझे लेके आए। क्यों मुझे रखा हुआ है अपने साथ, क्यों सीड? तुम्हारे मकसद के लिए तो मैं बिना यहाँ आए भी मदद कर देती, फिर मुझे क्यों ले आए अपने साथ इंडिया से यहाँ? श्रव्या के गुस्सा और दुख को सिद्धांत अच्छे से समझ रहा था। वो धीरे से उसके और करीब आया और उसके कान के पास आकर बेहद आकर्षक आवाज में बोला, आई लव यू जान दिल। फिर श्रव्या के आगे आकर उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरकर बोला, आई लव यू सो मच मेरी जान। और रही बात मकसद की, हाँ वो भी जरूरी है, पर तुम भी उतनी ही जरूरी है। और मैं अभी इसलिए तुम्हारे ज्यादा करीब नहीं आता, मैं नहीं चाहता मुझसे कोई गलती हो जाए और तुम्हारा दिल दुख जाए। तुम अभी मेरे आगे छोटी भी बहुत, अभी तुमने 19 पूरे किए हैं, अभी थोड़ा टाइम और उसके बाद हमारे बीच की सारी दूरियां मिट जाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी कदर नहीं या फिर तुमसे प्यार नहीं, और किसी और को देखने और छूने की इजाजत दूंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मेरे लिए तुम क्या हो ये मैं बता नहीं सकता, मैं कैसे खुद को तुम्हारे करीब आने से रोकता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। तुम्हारी तारीफ न करने की भी वजह है, अगर गौर से देख लिया तो कहीं कोई गलती न कर बैठूं इसलिए नजरें फेर लेता हूँ। इतना कहते कहते वो श्रव्य के करीब आया और उसके माथे पे प्यार से छूकर उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहों में कसे हुए ही बोला, रोया मत कर जान मेरी, तेरे आंसू निकलते हैं तो मेरी जान निकलती है, तुझे दुखी नहीं देख सकता। श्रव्य अपने ख्यालों में ही थी, उसका ध्यान सोफी की आवाज से टूटा जब सोफी ने उससे कहा कि श्रव्य मैम सिद्धांत सर लंदन के क्लाइंट की फाइल अपने टॉप फ्लोर वाले केबिन में मांगा रहे हैं। श्रव्य होश में आते हुए बोली, जी मैं अभी लेके आए, और वहां से बेसमेंट की तरफ जाते हुए मन ही मन बोली, कितने बड़े झूठे हो सिद्धांत तुम, कितनी आसानी से मुझसे झूठ बोल देते थे, कैसे मुझे अपनी बातों में उलझा दिया था उस दिन लंदन में। अरे तुम्हारा मेन फोकस तो बस तुम्हारे एम पर था, तुमको मेरे जरिए अपना मकसद पूरा करना था, और जब मकसद पूरा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ दिया। आई जस्ट हेट यू सिद्धांत ओबरॉय पाउटिंग रश्ड फेस, और मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट मिलने के बाद यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी जहाँ से तुम्हारी ये झूठी दुनिया मुझे कहीं दिखाई न दे। श्रव्य सब याद करते करते बेसमेंट में खड़ी खड़ी रोने लगी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी पियान आकर बोला, मैम जल्दी कीजिए सर ने 2 बार फोन किया है। श्रव्य आंसू पोंछकर फीका मुस्कुराकर बोली, जी बस जाती हूँ। श्रव्य ने पुरानी फाइल में से जैसे तैसे करके वो फाइल निकाली और भागते हुए वो लिफ्ट की ओर गई, और जैसे ही लिफ्ट की ओर गई उसको लिफ्ट का बटन दबाने से पहले ही वहां बैठा गार्ड बोला, मैम ये लिफ्ट कुछ खराब है तो आप सीढ़ियों से जाओ। सीढ़ियों का नाम सुनकर श्रव्य आश्चर्य से बोली, क्या? फिर हिम्मत करके वो सीढ़ियों की ओर गई। वो धीरे धीरे चढ़ते हुए 400 सीढ़ी चढ़कर वो सिद्धांत की केबिन के पास जाकर बहुत ही महीन और पतली आवाज में, मरी हुई आवाज में बोली, सर आपकी फाइल। वो फाइल देते टाइम बहुत खौफ रही थी, उसके माथे पे पसीने की बूंदें चमक रही थी। सिद्धांत ने उसको देखा तो एक बार को तो उसको देखकर दर्द से तड़प उठा, फिर अगले ही पल अपने जज्बातों को पीछे छोड़कर आवाज कड़क करके बोला, सामने रख दो और जा सकती हो, और जाते जाते गेट बंद करके जाना। सिद्धांत ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों को काबू करके बोला, क्योंकि वो थोड़ी देर और उसको देखता तो उसकी हालत देखकर वो भागकर उसे गले लगा लेता। श्रव्य ने जैसे ही जाने के लिए अपने पैर पीछे की तरफ किए, उसे अचानक से कुछ भी दिखता बंद हो गया था। उसकी सांस दबी हुई सी उसको महसूस हुई। थोड़ी ही देर में आसपास में सब घूमता हुआ दिखने लगा। तो कैसा लगा आज का पाठ कमेंट करके बता दीजिए, ताकि अगला भाग लिखने के लिए दुगनी एनर्जी से काम कर सकूं।